रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। टोटल सीट की बात करें तो 6557 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इस फॉर्म को फिल करने में ना क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है और लाइव फोटो और सिग्नेचर को आप कैसे अपलोड करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना, तो भी आप सिम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए 30 जून के एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है कि टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसमें अप्लाई करने से पहले ना आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए पोस्ट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नल ग्रेड 1 और सिग्नल ग्रेड 3 के पदों पे इस पोस्ट को निकाला गया है। अब इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी लेवल 5 और लेवल 2 की आपको सैलरी मिल जाती है। लेवल 5 में 29,200 रुपये का आपको सैलरी मिल जाता है। लेवल 2 में आपको 19,900 रुपये तक की सैलरी मिल जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको अलग से मिलेगा। ग्रेड 1 के लिए अगर आप 18 से 33 वर्ष के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेड 2 के लिए 18 से 30 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 6557 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना वो आपको यहाँ पे बताया गया कि 30/5/2026 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। अब इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना 30/6/2026 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। अब इस फॉर्म का जो लास्ट डेट रहेगा ना 27/7/2026 तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है ना कि 31/7/2026 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा ना 1/8/2026 से लेकर के 10/8/2026 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपका एज लिमिट रहेगा ना, अगर आप टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 18 से 33 वर्ष का आपका एज लिमिट रखा गया, ठीक है। अगर आप टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 30 वर्ष का एज लिमिट रखा गया है। और अगर आप 33 वर्ष और 30 वर्ष से अपर एज में आते हैं तो एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैटेगरी आपको यहाँ पे बताया गया है कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपको 3 ईयर 8 ईयर ऐसे करके रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फी आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये चालान लगेगा, जो कि 400 रुपये आपका रिफंडेबल होगा एग्जाम कंडक्ट करने के बाद, ठीक है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट या तो फिर एक्स सर्विसमैन या तो फिर विकलांग या तो फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये का चालान लगेगा, जो कि ये 250 रुपये का पूरा पैसा आपको एग्जाम कंडक्ट करने के बाद रिफंड भी कर दिया जाता है। इसमें रिजर्वेशन लेने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको नॉन क्रिमिनल लगाना होगा, और अगर आप EWS फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब जो EWS सर्टिफिकेट का जो वृत्तीय वर्ष होगा ना वो 25-26 होना चाहिए। OBC से बिलोंग करते हैं उनका जो OBC इशू होना चाहिए ना वो 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आपका OBC इशू रहा तो ही आपका ये जो OBC है वो वैलिड होगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पैरामीटर एंड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जैसे कि अगर आप टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म को फिल करते हैं, जो आपको क्वालिफिकेशन लगेगा कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर आपने BSc से किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टेक्निकल ग्रेड 2 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th प्लस ITI अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वापस हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। अब देखिए जो आप सर्टिफिकेट बनवाओगे ना उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो डाउनलोड फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आपको आना है। इस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, सभी कैटेगरी का फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो या तो फिर आपका OBC हो या तो फिर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो या तो फिर आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना हो, यही वाला फॉर्मेट पे आपको बनवा लेना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, और अगर इससे पहले कभी भी आपने
पहले में फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो क्रिएट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का नोट्स आएगा, आपको इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेशनैलिटी आपको यहाँ पे बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, तो आप अपना फुल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, सेम नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर आपके नेम वगैरह में कभी चेंजिंग हुआ होगा तो आपको यस को चूज करना है, और आई अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना चेंज वाला नेम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप नेम वगैरह कभी चेंज नहीं करवाएं तो वापस से आपको नो को चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, तो कैलेंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे और यहाँ पे डेट को चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप अपना फादर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ओटीपी ना आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो लेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उस पर भी एक ओटीपी जाएगा और इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे, वो भी आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ना आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। तो आधार वेरिफिकेशन आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक डिजी लॉकर से भी कर सकते हो और एक डायरेक्टली आप आधार से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस वाला ऑप्शन को आपको चूज करना है। अब जो भी आईडी आपके पास है, जैसे मान लो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, आप यहाँ से चूज करेंगे और उसका नंबर फिलअप करके आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आपको आधार से वेरीफाई करना है तो उसके लिए ना आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहा ना तो आप थर्ड वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपको आधार से वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का वेरिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा कि रियलटेल ईएससी आधार केवाईसी अब आपको करना होगा। इस केवाईसी को करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू टू रियलटेल ईएससी, इस पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आपको उसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपना आधार ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड आप कैसे सेट करोगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पर सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेट करना है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, व्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और अगर आपके OTR में कुछ मिस्टेक होता है तो आप ना OTR को कैसे एडिट करोगे, इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप ना OTR को कैसे एडिट करोगे, ठीक है। उसे देख करके ना आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना, डायरेक्टली आपको लॉगिन डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे ना आप 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस तरीके से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर आपने अभी जो क्रेडेंशियल बनाया ना, मतलब आपने RRB पे अकाउंट बनाया, उससे भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार से लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन विथ आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और जनरेट आधार OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप लॉगिन करोगे ना तो फाइनल डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि सेलेक्ट योर ट्रेड। तो यहाँ पे ना अभी आपको ट्रेड सिलेक्शन नहीं करना है। अगर आपका ट्रेड इसमें आता है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप सिलेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ से आपको कट कर देना है। जैसे आप कट करोगे ना तो अब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आप ना किस में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल ग्रेड 1 में या तो फिर टेक्निकल ग्रेड 3 में। तो अगर आप ग्रेजुएशन पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्निकल ग्रेड 1 में अप्लाई करेंगे, और अगर आप ITI पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्निकल ग्रेड 3 में करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे आपसे बोर्ड सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा कि किस बोर्ड में आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी बोर्ड में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बोर्ड का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन
स्टेशन में डाटा फिल किया ना, वो कुछ डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप ना मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड होंगे तो मैरिड को चूज करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को चूज करेंगे। उसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी आपका धर्म है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। मातृभाषा आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका मातृभाषा होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज आपसे पूछा गया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, मान लो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को चूज करोगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश को चूज करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे ना आपको 2 विजुअल मार्क्स फिलअप करना है। आपके बॉडी पे कहीं पे कटाछटा का निशान है या तिल का निशान है तो वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, और सेम तरीके से अगर दूसरा है तो आप दूसरा यहाँ पे फिलअप करेंगे, और अगर आपके बॉडी पे एक ही है तो एक ही आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। और यहाँ पे आपको नो मार्क फिलअप, कम्युनिटी डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे जनरल, SC, ST, OBC और EWS, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट या तो फिर OBC सर्टिफिकेट फिलअप करना होगा, तो आप अपना कास्ट का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि सर्टिफिकेट नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट का इशू अथॉरिटी फिलअप करना है कि आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है ना वो कहाँ से इशू हुआ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ से भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इशू स्टेट आपसे पूछा गया कि किस स्टेट से आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वापस से आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आपको ट्रैवल पास चाहिए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैवल पास का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप SC ST कैंडिडेट नहीं है तो आपको ट्रैवल पास का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस केस में अगर SC ST है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। और यहाँ पे आपको ना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नेम फिलअप करना है, और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 400 KB से कम में करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको करना है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो आप अपना स्टेट का नेम यहाँ पे चूज करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे चूज करेंगे। फुल एड्रेस आपको फिलअप करना है, जो कि इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपसे नियरेस्ट सिटी या तो फिर मेजर टाउन आपको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे आप अपना एरिया पिन कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में चूज किया ना, सेम अगर आपका परमानेंट एड्रेस रहा तो इसे आपको चेक मार्क कर देना, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने आधार डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को चूज करेंगे और डाटा का फिल करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज रहने देना है। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। डू यू नीड ए सब्सक्राइब, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को आपको चूज कर लेना है। और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे EBC कैटेगरी डिटेल पूछा जा रहा है, तो अगर आप EBC कैंडिडेट हैं, देखिए OBC कैंडिडेट होना और EBC कैंडिडेट होना में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे हमने नो कर रखा है, अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि EBC कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना वो 50,000 से कम का बना हुआ है या तो फिर 50,000 का बना हुआ है तो आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करोगे। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 70,000 या तो फिर 98,000 या तो फिर 1,20,000 बना हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो को चूज कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आपको DV में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप करेंटली में कहीं वर्क कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट में या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या तो फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में या तो फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो अगर आप काम कर रहे होंगे तो चूज करेंगे, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को चूज करेंगे। नहीं तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज करेंगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है फी रिफंड के लिए। तो बैंक डिटेल में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। आपका जो आधार से सीडेड अकाउंट नंबर होगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। इस प्रकार से अगर आपको अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज अकाउंट डिटेल का, इस पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर ही जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जैसे कि अगर आपने पहले इसमें फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका 10th का जो डिटेल है ना वो ऑटोमेटिकली फिलअप आएगा। और अगर आप इसमें पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 10th का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चूज करके 10th का डिटेल आपको इस प्रकार से फिलअप कर लेना
लिखना है। सबसे पहले आपको स्टेट बताना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, उसके बाद आपको बोर्ड बताना है, उसके बाद आपको पासिंग ईयर फिलअप करना है, रोल नंबर आप अपना यहाँ पे फिल करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका 10th का डिटेल सेव कर ली जाएगा। उसके बाद देखिए हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ना वो ITI पे फिलअप कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पे फिलअप कर रहे होंगे तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, तो हम ITI को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिसिप्लिन या तो फिर सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे चूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस सब्जेक्ट से ITI किया है, जैसे मान लो फिटर से किया है या तो फिर इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आपको बताना है कि आप ना ITI किस स्टेट से क्लियर किए हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी स्टेट से आपका ITI क्लियर होगा आप अपने स्टेट को चूज़ कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को चूज़ कर लेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे बताना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने ITI क्लियर किया। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। सर्टिफिकेट का इशू बाय आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ ना वो NCVT से इशू हुआ या तो फिर SCVT से इशू हुआ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका सर्टिफिकेट अगर NCVT से इशू हुआ होगा तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को आपको चूज़ करना है, और अगर आपका SCVT से इशू हुआ होगा तो आपको स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट को चूज़ करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड किया वो भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है, तो अगर आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइव फोटो इमेज में, आपका जो वेबकैम होगा ना वो ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट नहीं है, मान लो आपके पास वेबकैम है ही नहीं, तो आप अपने मोबाइल की मदद से भी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हो। देखिए लाइव फोटो को अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताया गया कि नॉन वाइट क्लॉथिंग यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जहाँ पे आप फोटो लोगे ना वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। और जब फोटो यहाँ पे कैप्चर करोगे तो आपके फेस पे मास्क नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं होना चाहिए या तो फिर कैप नहीं होना चाहिए, और आपके बैकग्राउंड में कोई अदर व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे फोटो कैप्चर कर पाओगे। कैसे आपको मोबाइल से फोटो कैप्चर करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे आपको कैप्चर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर को अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 30 KB से 49 KB के अंडर में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का बार कोड खुल करके आ जाएगा। इस बार कोड को ना आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और इसे वहाँ पे आपको स्कैन करना है। वापस से कंप्यूटर पे आने के बाद ना इसे आपको कट करना है। कट करने के बाद आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे देखिए आपका फोटो जो है ना वो यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब ना आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रख रखोगे ना वहाँ से आपको सिलेक्शन करना है और ओपन करना है। देखिए आपका जो सिग्नेचर होगा ना वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसे आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको क्रॉप करना है तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको एक सही का टिक मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क करना है। आपका जो सिग्नेचर होगा ना नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको डेकोरेशन को चेक मार्क करना है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फॉर्म का परफॉर्मेंस खुल करके आ जाएगा। तो जिस भी बोर्ड में आपने फॉर्म को फिल किया ना वो बोर्ड आपका यहाँ पे शो करेगा। आप चाहो तो बोर्ड का नेम अभी भी चेंज कर सकते हो बैक पे क्लिक करके, ठीक है। जो जोन आपने चूज किया ना इस जोन में जितने भी आपके लिए एलिजिबल पोस्ट होंगे ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब मान लो कि जो सबसे लास्ट का पोस्ट है ना इसे आप सबसे पहले रखना चाहते हो तो प्लस वाले आइकन पे आपको सबसे पहले उसे क्लिक करना है। ये इधर की ओर जाएगा। बारी बारी से इसी प्रकार से आप सभी को चूज कर लेंगे, आपको जिस हिसाब से रखना होगा, ठीक है। दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। फिर आपको पहले फिलअप करना है कि आप ना इस फॉर्म को कहाँ से फिलअप कर रहे हो। उसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका ये भी डाटा सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप इसे एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। वापस से सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जितना भी आपका अमाउंट लगने वाला होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे विथ SBI ई-पे का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का प्रेस नोट आएगा। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने पेमेंट करने का मल्टीपल चॉइस खुल करके आ जाएगा। जैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं,
इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करके पेमेंट को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट रिसिप्ट डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो इसे आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है तो डायरेक्टली आपको बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन के सेक्शन पे आपको लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू एप्लीकेशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे या तो फिर सेव करके प्रिंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई ना, आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। लाइव फोटो आपको कैसे अपलोड करना, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना, सारी चीज़ें पर हमने डिटेल में बात किया है। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।